Hello, good morning, my dear students. I am Saurabh Kumar and I am here with your part two video of resources and development. 8th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके हमने पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। और पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि रिसोर्स क्या होते हैं, व्हाट इज रिसोर्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स। हमने रिसोर्स के डिफिनेशन देखा था और रिसोर्स को डिवीजन किया था। हम उसको रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट इज रिसोर्स। हम पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, कोई भी चीज़ जो हमारे नीड को फुलफिल करे, वो क्या होता है, रिसोर्स होता है। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे उसको रिसोर्स बोलते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि कुछ रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ रिसोर्स की नॉन इकोनॉमिक वैल्यू होती है। मतलब सभी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कुछ की इकोनॉमिक होती है और कुछ की नॉन इकोनॉमिक होती है। ओके, हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया था। नेचुरल रिसोर्सेज देखें, यहाँ पर हम रिसोर्सेज को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। रिसोर्स को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स को नेचुरल और ह्यूमन मेड रिसोर्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स किसको बोलेंगे, वो रिसोर्स जो नेचर द्वारा, जो प्रकृति द्वारा गिफ्टेड है, उसको नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। और ह्यूमन मेड रिसोर्स किसको बोलेंगे, वो रिसोर्स जिसको ह्यूमन ने अपने द्वारा बनाया है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्स किसको बोलेंगे, मतलब नेचुरल रिसोर्स का ही उपयोग करके, नेचुरल रिसोर्स का ही उपयोग करके ह्यूमन ने जो अपने द्वारा रिसोर्स बनाया है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स। लेकिन जो रिसोर्स नेचर ने गिफ्ट किया हुआ है और हम उसको डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे कि वाटर को नेचर ने गिफ्ट किया है, उसको हम डायरेक्टली ड्रिंक करते हैं तो होगा नेचुरल रिसोर्स। सनलाइट को नेचर ने गिफ्ट किया है, उसको नेचुरली हम सनलाइट लेते हैं। लैंड का डायरेक्टली हम यूज करते हैं, वो क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स हो गया। ओके, तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को नेचुरल एंड ह्यूमन मेड में डिवाइड किया। एंड नेक्स्ट हम आते हैं कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स के डिवीजन पढ़ेंगे कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स की डिवीजन हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स, दोज रिसोर्सेज दैट आर गिफ्टेड बाय द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। हमने बताया कि नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जिसको नेचर ने हमें गिफ्ट किया हुआ है। वाटर को किसने दिया, नेचर ने। लैंड को किसने दिया है, नेचर ने। सनलाइट किसने दिया, नेचर ने। प्लांट्स, फॉरेस्ट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, इन सबको किसने दिया है, नेचर ने दिया हुआ है। और हम इसका यूज जो है उसमें बिना किसी चेंजिंग के डायरेक्टली करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स। ओके, तो दोज रिसोर्सेज that are gifted by the nature, those resources that are granted by the nature and used without much modification, बिना उसमें ज़्यादा चेंजिंग किए हुए हम उसको यूज करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं, उसी को तो नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जिसमें हमने क्या किया, वाटर है, डायरेक्टली पीते हैं, नेचर ने दिया हुआ। एयर है, लैंड है, प्लांट्स है, सनलाइट है, ह्यूमन है, सनलाइट है, आयरन है, एक्सेट्रा। आयरन लोहा है, वो भी नेचर के द्वारा ही बनाया गया। हम थोड़े ना आयरन बनाते हैं, हम तो आयरन का उपयोग करके फैन बनाते हैं, ठीक है, वाइन बनाते हैं, विंडोज फ्रेम बनाते हैं, ये सब आयरन का उपयोग करके बनाते हैं। तो ये ह्यूमन मेड हो गया। ठीक है, समझ में आया ना नेचुरल रिसोर्सेज, समझ में आया हो तो हम आगे बढ़े नो। समझ में आ गया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जो रिसोर्स नेचर ने ग्रांट किया हुआ है, गिफ्ट किया हुआ है, और हम उसका उपयोग उसमें बिना ज़्यादा चेंजिंग के डायरेक्टली करते हैं, उसी को नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में ये सब आते हैं, वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन, सनलाइट, आयरन। अब हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, कि नेचुरल रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया है। एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस के अलग अलग आधार के पर कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी क्लासरूम में बच्चे हैं, और बेसिस क्या होता है, बेसिस जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी और स्टॉक, हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बांटा है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर बायोटिक एंड अबायोटिक में बांटा है, किसको, नेचुरल रिसोर्स को। अब ये आधार मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं,
हमने बोला कि कौन सा स्टूडेंट सबसे तेज है, सबसे ब्रिलियंट है, तो उसमें कोई होगा जो टॉप करता होगा, तो उसका आधार क्या होगा? ब्रिलियंसी, मार्क्स उसका आधार हो गया। कितना तेज है वो क्या है? आधार है। लेकिन अगर हम पूछे कौन सा स्टूडेंट स्पोर्ट में सबसे तेज है, तो उसमें क्या हो जाएगा? जो खेलने वाला लड़का होगा वो उसका मतलब फर्स्ट नंबर तो कोई और हो जाएगा ना, वो हो जाएगा क्या? टॉप हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ? आधार बदल रहा है कि नहीं? पहले में क्या आधार था कि तेज कौन है, दूसरे में कौन आधार है कि खेलने में अच्छा कौन है, तीसरे में हो सकता है कि इस क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की कौन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी आधार बदल गया। अब जो है हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि सुंदरता के बेसिस पर, ब्यूटी के बेसिस पर, तो उसी तरह जो है नेचुरल रिसोर्स को अलग अलग बेसिस के आधार पर बांटा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी और स्टॉक, मतलब कि वो रिसोर्स जिसको हम कितना जल्दी दोबारा बना लें। रिन्यूएबिलिटी मतलब कितना जल्दी दोबारा बना लें या कितना देर तक उसको स्टॉक करके रख सके, इसके बेसिस पर। तो इस रिन्यूएबिलिटी की बेसिस पर हम नेचुरल रिसोर्स को दो भागों में बांटते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, तो रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहते हैं? वे रिसोर्स जिनको यूज करने के बाद दोबारा जो है काफी जल्दी उसको बनाया जा सके, मतलब वे रिसोर्स जो दोबारा प्रोड्यूस हो जाते हैं, वे रिसोर्स जो क्विकली दोबारा प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि वाटर हुआ, वाटर का हम उपयोग कर रहे हैं तो फिर जो है 1 ईयर के अंदर इवेपोरेशन के थ्रू, वाटर साइकिल के थ्रू फिर वाटर जो है बारिश के रूप में आ जाते हैं। वैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, इनको हम काट दें, लाखों पेड़ को काट दें और लाखों प्लांट्स को फिर क्या कर दे? रोप दे, तो क्या होगा? 1 साल के बाद फिर उतना ही लाखों पेड़ क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब वैसे रिसोर्स जिनके उपयोग करने के बाद दोबारा प्रोड्यूस किया जा सके, दोबारा काफी जल्दी प्रोड्यूस किया जा सके, उसी को क्या बोला जाता है? रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, ये रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं। जैसे कि एयर हुआ, एयर ऑक्सीजन उसमें का, फिर सनलाइट हुआ, फिर विंड एनर्जी हुआ। ये रिसोर्सेज जो है ये अनलिमिटेड रिसोर्स है, इनका कोई लिमिट नहीं है। इनको जो है दोबारा उपयोग किया जाएगा और फिर से इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और तो वही होता है रिन्यूएबल रिसोर्स को क्या बोलेंगे? दोज रिसोर्सेज दैट आर रिन्यूड, उनको दोबारा बनाया जा सकता है। रिन्यूड मतलब दोबारा नया किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है क्विकली, जल्दी से, आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। समझ में आ रहा है ना? रिन्यूएबल रिसोर्स किसको बोलेंगे? वे रिसोर्स जिनका उपयोग करने के बाद अगर जो खत्म हो जाए तो उनको दोबारा जो है क्विकली बनाया जा सकता है, मतलब वो दोबारा बन सकते हैं काफी जल्दी। प्लांट, वाटर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एग्जाम्पल हमने लिखा है, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, क्रॉप, फॉरेस्ट भी काफी ज्यादा रिन्यू हो जाता है, दे आर अनलिमिटेड। मैंने बताया कि क्या है? अनलिमिटेड है। ओके, दीज आर अनलिमिटेड। नाउ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यही तो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो है एनर्जी लिमिटेड है, इसकी मात्रा कम है। ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो लिमिटेड हो, जिसका स्टॉक क्या हो? लिमिटेड हो, जिसको एक बार उपयोग कर लिया जाए तो दोबारा खत्म हो जाएगा, और दोबारा खत्म हो जाएगा ना तो बनने के लिए हजारों साल लग जाएंगे। ठीक है, ये होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हमने दोबारा नहीं बना सकते, जो दोबारा प्राप्त नहीं सकता। एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा उसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेगा। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्योंकि ये लिमिटेड है, जैसे कोयला, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो है ना क्रस्ट धरती के सरफेस के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर ये हजारों लाखों सालों के बाद बनते हैं। तो एक बार ये अगर उपयोग कर लिए ना, एक बार ये खत्म हो गया तो दोबारा ये हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है? दोज रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड स्टॉक एंड टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिन्यू, दोबारा बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर हम सब चल जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर हमें नहीं देखने को मिला, उसको क्या बोला जाएगा? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, ये सब जो है ना काफी ज्यादा टाइम लगता है इनको बनने में। अब दूसरा बेसिस, ओरिजिन के बेसिस पर देखते हैं। ओरिजिन के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया। ओरिजिन मतलब वो उनका बनने के स्रोत से जुड़ा।
वो किस चीज से बने हुए हैं, वो किन चीजों से बने हुए हैं, उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, बायोटिक रिसोर्स और बायोटिक रिसोर्स। एक्सक्यूज मी सर प्लीज। बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स दो भागों में बांटा है। कोई पूछे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया और उनका नाम क्या क्या है, तो क्या होगा, दो भागों में बांटा गया है। नाम है बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। ओके, जितने भी नेचुरल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या होता है, बायोटिक रिसोर्स होता है। बायोटिक मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ओके, आप सब जानते हैं कि बायोटिक मीन्स होता है लिविंग बीइंग्स। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर बायोटिक रिसोर्स हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है और ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्स है। ठीक है, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब क्या है, माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्स होते हैं। फिशेस हो गया, ह्यूमन हो गया, लिविंग थिंग्स है। ओके, ह्यूमन भी, हम भी क्या है, हम भी बायोटिक रिसोर्स है। हम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे रिसोर्सेज में सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई रिसोर्स होता है तो कौन होता है, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि इसी के पास माइंड है। बायोटिक रिसोर्स, व्हाट इज बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स नहीं, सॉरी, इट इज अबायोटिक रिसोर्स, इट इज अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स मीन्स वे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग हो, वे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग हो। ऑल द नेचुरल नॉन लिविंग, क्योंकि जो है ये घर, सड़क, रोड, कुर्सी, टेबल, ये सब नॉन लिविंग है ना, तो ये सब तो नहीं हुआ ना। जो नेचुरल नॉन लिविंग है, जो नेचर द्वारा प्रदान किया गया और नॉन लिविंग है, वो क्या होता है, अबायोटिक रिसोर्सेज। क्योंकि हम यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, समझे। तो क्या हो गया, अबायोटिक रिसोर्स, ऑल नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर अबायोटिक रिसोर्सेज। कहने का मतलब वाटर, एयर, सनलाइट, लैंड, ये सब नेचर द्वारा प्राप्त हुआ है। नॉन लिविंग है कि नहीं, बिल्कुल है, अबायोटिक रिसोर्सेज है। हमने यहाँ पर लिख दिया है लैंड, वाटर, मिनरल्स, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, नेचर द्वारा प्रदान किया गया है। और ये क्या हो गया, अबायोटिक रिसोर्स हो गया। दिस इज द कंप्लीट ऑफ आवर क्लास। हमने नेचुरल रिसोर्सेज के दो डिवीजन पढ़ लिए हैं। एक और डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसको नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में तुम्हारा जितने भी मिनरल्स होते हैं, या आयरन हो, कॉपर हो, ये सब क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। ये एक बार खत्म हो गए, दोबारा हमारे हाथ में नहीं है इनको बनाना। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा एक बार खत्म हो गए ना, हमारे हाथ में बनाना नहीं है। हमको थाउजेंड्स ऑफ ईयर, लाखों ईयर वेट करना पड़ेगा कि ये बन जाए। ठीक है, बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, माय डियर स्टूडेंट्स।